हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज हम छोटे छोटे सेंटेंस लेकर आए हैं जिन्हें हम आज यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे और किस तरह से सेंटेंस को बना करके हम इंग्लिश को अपने इम्प्रूव करेंगे और सेंटेंस बना करके सीखेंगे कि कैसे इन सारे सेंटेंसेस को छोटे छोटे सेंटेंस को यूज़ करके हम सेंटेंस बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पर है, पहला हमारा है आई सी, मैं समझ गया। हाउ मैनी, कितने। हाउ मच, कितना। दिस इज व्हाट, यही तो। दैट व्हाट्स, वही तो। गुड फॉर नथिंग, किसी काम का भी नहीं। गुड फॉर नथिंग, किसी काम का भी नहीं। व्हाट्स वेयर, उसी जगह तो ये सारे सेंटेंस जब हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी के सेंटेंस में ये सारे सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैं समझ गया, मैं समझ गया, ये मैं समझ गया कि तुम वही हो जिसने ये काम किया था। मैं समझ गया कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो। तो इस तरह से सेंटेंस जो बनते हैं उनको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, इनको यूज़ कर करके। तो देखिए, जैसे हमारा पहला है मैं समझ गया। आई सी मतलब होता है मैं समझ गया। आई सी मतलब मैं समझ गया। तो यहाँ पर हम सेंटेंस बनाएंगे आई सी व्हाट इज ही डूइंग, क्या कर रही हो। आई सी व्हाट आर यू डूइंग, मैं समझ गया कि तुम क्या कर रही हो। इसी तरह से अगर हम बोले कि व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगी, मैं समझ गया कि तुम क्या करोगी। आई सी व्हाट विल यू डू, कि तुम क्या करोगी, मैं समझ गया कि तुम क्या करोगी। इसी तरह से अगर हम इसको यूज़ करें आई सी मतलब कि मैं समझ गया, तो बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। आई सी योर फादर इज नॉट अ रिच मैन, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे पिता एक अमीर आदमी नहीं है। इसी तरह से मतलब कि मैं समझ गया कि तुम्हारे पिता एक अमीर आदमी नहीं है। इसी तरह से हम आई सी का यूज़ करके सेंटेंस को बनाएंगे। अब हम देखेंगे हाउ मैनी मतलब होता है कितने। हाउ मैनी मतलब होता है कितने। तो यहाँ पर जब हाउ मैनी होता है कितने, इसका मतलब होता है कि कोई भी लिविंग पर्सन होगा, जहाँ पर लिविंग पर्सन्स होते हैं वहाँ पर हम हाउ मैनी का यूज़ करते हैं। जैसे कि how many students are in your classes, how many students in your class, how many students in your class। तो तुम्हारे क्लास में कितने कितने बच्चे हैं, कितने छात्र हैं, तुम्हारे कक्षा में कितने छात्र हैं। तो यहाँ पर हम हाउ मैनी का यूज़ करेंगे। जहाँ पर भी लिविंग पर्सन्स होंगे वहाँ पर हम हाउ मैनी का यूज़ करेंगे। और इसी तरह से हम और सेंटेंस अगर हम बनाते हैं, जैसे हाउ मैनी पीपल इन द मार्केट, हाउ मैनी पीपल्स इन द मार्केट, बाजार में कितने लोग हैं। तो इस तरह से हम हाउ मैनी का यूज़ जहाँ पर लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग चीज़ें होती हैं, वहाँ पर हम लिविंग पर्सन्स होते हैं, वहाँ पर हम हाउ मैनी का यूज़ करते हैं। उसके बाद जैसे है हमारा हाउ मच, तो हाउ मच वहाँ पर यूज़ होता है हाउ मच के लिए, जहाँ पर लिविंग पर्सन्स नहीं होते हैं वहाँ पर हम हाउ मच का यूज़ करते हैं। जैसे हाउ मच वाटर इन द रिवर, हाउ मच मनी इन योर पॉकेट, हाउ मच मनी इन योर पॉकेट, कितने पैसे तुम्हारे जेब में हैं। तो इस तरह से जहाँ पर लिविंग थिंग्स की बातें नहीं होंगी वहाँ पर हम क्वांटिटी को जानने के लिए, मात्रा को जानने के लिए हम हाउ मच का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम सेंटेंस बनाते हैं हाउ मच वाटर इन द रिवर गंगा।
हाउ मच वाटर इन द रिवर गंगा, गंगा नदी में कितना पानी है। तो इस तरह से हमें अगर सेंटेंस बनाना होगा, अगर वहाँ पे नॉन लिविंग वस्तुएं होंगी तो वहाँ पर हम हाउ मच का यूज़ करेंगे उनकी क्वांटिटी को दिखाने के लिए, और अगर लिविंग थिंग्स होंगी तो वहाँ पर हम उनकी क्वांटिटी को दिखाने के लिए हाउ मेनी का यूज़। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है सेंटेंस, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, यही तो, दिस इज व्हाट, यही तो इसका मतलब होता है यही तो जैसे हम हिंदी में सेंटेंस बोलते हैं यही तो जो मैंने आपको पढ़ाया, यही तो जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यही तो जो आपने मुझे अभी अभी बताया। तो इस तरह से सेंटेंस अगर होते हैं तो हम वहाँ पर दिस इज व्हाट, यही तो मतलब दिस इज व्हाट का हम यूज़ करते हैं। जैसे हम इसका सेंटेंस बनाते हैं तो हो जाएगा दिस इज व्हाट, यही तो जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, यही तो जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग यू, यही तो जो मैं तुम्हें पढ़ाना चाहती हूँ। तो हो जाएगा दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग यू। और फिर अगर हम कहें कि जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया है आप लोग लिख लीजिए, तो आप लोग क्या बोलेंगे, यही तो अभी जो आपने पढ़ाया है यही तो हमने लिखा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसको, कैसे लिखेंगे, दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, यही तो जो मैंने अभी अभी लिखा है। तो यहाँ पर जैसे दिस इज व्हाट जो होता है यही तो, इसका मीन्स होता है ये किसी भी सेंटेंस में हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, किसी भी टेंस के साथ ये यूज़ किया जा सकता है। इसका मतलब होता है यही तो। उसके बाद हम यूज़ करेंगे दैट्स व्हाट, दैट्स व्हाट मतलब होता है वही तो, वही तो, वही तो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वही तो जो इस समय वो कर रही है, वही तो जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पर है वही तो, अगर हमें बोलना है तो हम दैट्स व्हाट का यूज़ करेंगे, और अगर यही तो हमें बोलना है तो दिस इज व्हाट का यूज़ करेंगे। यही तो के लिए हम दिस इज व्हाट बोलेंगे और वही तो के लिए हम दैट्स व्हाट बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें यूज़ करना है दैट्स व्हाट। तो दैट्स व्हाट she is doing this time, वही तो जो वह इस समय कर रही है। That's what I am taught you, वही तो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो इस तरह से दिस इज व्हाट मतलब होता है यही तो, और अगर हमें बोलना है वही तो उसके लिए हम बोलेंगे दैट्स व्हाट। उसके बाद हम यूज़ करेंगे गुड फॉर नथिंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग इसका मतलब होता है किसी काम का भी नहीं। गुड फॉर नथिंग मतलब होता है किसी काम का नहीं। तो इसको हम यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे किसी काम का भी नहीं। जैसे हम सेंटेंस हिंदी में बनाते हैं, यह पेन किसी काम का ही नहीं है, तुम्हारा दोस्त किसी काम का नहीं है, ये बुक किसी काम की नहीं है, ये किताब किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पर हम अगर सेंटेंस बनाएंगे तो हम यूज़ करेंगे गुड फॉर नथिंग मतलब किसी काम का भी नहीं। तो इसको यूज़ करके हम सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा दिस बुक इज गुड फॉर नथिंग, दिस बुक इज गुड फॉर नथिंग, यह किताब किसी काम की नहीं है। अगर हमें बोलना है कि तुम्हारा दोस्त किसी काम का नहीं है तो हम बोलेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे योर फ्रेंड इज
गुड फॉर नथिंग। योर फ्रेंड इज गुड फॉर नथिंग, तुम्हारा दोस्त तो किसी काम का भी नहीं है। उसके बाद हम बोलेंगे, अगर उसके बाद हमें बोलना है कि यह पेन किसी काम की नहीं है, तो हम बोलेंगे, लिखेंगे दिस पेन इज गुड फॉर नथिंग। दिस पेन इज गुड फॉर नथिंग, यह पेन किसी काम की नहीं है। तो इस तरह से अगर हमें किसी काम का नहीं है, अगर हमें इसका यूज़ करना है, इस किसी सेंटेंस में इस तरह से बोलना है कि ये चीज़ किसी काम का नहीं है, तो हम उसके लिए बोलेंगे गुड फॉर नथिंग। दिस पेन इज गुड फॉर नथिंग, योर फ्रेंड इज गुड फॉर नथिंग, दिस बुक इज गुड फॉर नथिंग। मतलब इस तरह से सेंटेंस हम गुड फॉर नथिंग का यूज़ करके किसी काम का नहीं है सेंटेंस को बना लेंगे। गुड फॉर नथिंग। उसके बाद है दैट्स वेयर। दैट्स वेयर मतलब होता है उसी जगह तो। दैट्स वेयर का मतलब होता है उसी जगह तो। उसी जगह तो जब भी हमें हिंदी के सेंटेंस में बोलना है उसी जगह तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे दैट्स वेयर। तो चलिए कुछ सेंटेंस इसके भी हम लोग बनाते हैं। दैट्स वेयर इसके हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं। दैट्स वेयर आई एम स्टडीइंग यू। उसी जगह तो जहाँ मैं आपको पढ़ा रही हूँ। उसी जगह तो जहाँ मैं आपको पढ़ाती हूँ, पढ़ा रही हूँ। उसी जगह तो जहाँ मैं आपको पढ़ा रही हूँ। उसके बाद हम लिखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस है दैट्स वेयर ही इज लर्निंग इंग्लिश। That's where he is learning English। उसी जगह तो जहाँ वह इंग्लिश सीख रही है। उसी जगह तो जहाँ वह इंग्लिश सीख रही है। That's where he is learning English। That's where she is playing। That's where she is playing। उसी जगह तो जहाँ वह खेल रही है। तो उसी जगह तो जहाँ वो खेल रही है। उसी जगह तो जहाँ वो खेल रही है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। जब हमें बोलना होगा उसी जगह तो हम यूज़ करेंगे दैट्स वेयर। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।